अगर मेरी फैमिली में कोई रिक्रूटमेंट में है, एचआर में है, जो रिस्पॉन्सिबल है कैंडिडेट्स को ढूंढने के लिए या फिर कैंडिडेट्स को प्लेस करने के लिए, या फिर कोई कंपनीज़ में मैनेजरियल रोल पे है, तो उन सब के लिए ये वीडियो है। और कोई कैंडिडेट्स भी हैं, कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। ये वीडियो एक स्टैंडर्ड जॉब टिप्स नहीं है, ये आपके अंदर का मैजिक बाहर निकालने का, और जो लोग ढूंढ रहे हैं कैंडिडेट्स को, उनको कैंडिडेट्स के अंदर का मैजिक पहचानने के लिए एक वीडियो है। इसमें आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक ऐसा एंगल मिलेगा एप्लीकेशंस को देखने और एप्लीकेशंस को अप्लाई करने के लिए, जॉब्स को अप्लाई करने के लिए, कि जो शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा। एक जॉब एडवर्टीजमेंट आती है और जॉब एडवर्टीजमेंट में बोला जाता है कि आपको एक टीम को मैनेज करना है, और आपने उस टीम को कभी मैनेज नहीं किया, तो जो आपका रिज्यूमे होता है, इट्स वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मेट। हम अपने रिज्यूमे को बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हमने इस फॉर्मेट में नहीं लिखा तो हो सकता है कि हमें आउट ऑफ द लीग, आउट ऑफ द लाइक ये कैसा रिज्यूमे है, कोई ऐसा हमारे रिज्यूमे को बोल देगा और वो रिज्यूमे बिन में चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले अगर हम भारत में रहते हैं तो हमें ये ट्रेंड ब्रेक करना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने रिज्यूमे में इस तरह की चीज़ें लिखने लगेंगे तो क्यों नहीं वो बिल्कुल ट्रेंड बदलेगा। जिन्होंने सोचा ही नहीं, जिसने इस पर्सपेक्टिव से देखा ही नहीं, आप उसके जजमेंट से डर रहे हो। आप तो उसको फ्रेश पर्सपेक्टिव दोगे जब आप अपने रिज्यूमे में ये सब लिखोगे। अब क्या लिखोगे, एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने रिज्यूमे में क्या लिखते हो? सबसे पहले अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखते हो, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल, सब कुछ लिखते हो। उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव लिखते हो, और मोस्टली लोग ऑब्जेक्टिव या करियर गोल या वो जो भी ऊपर फर्स्ट प्रोफेशनल आउटकम ऐसे करके जो भी होता है फर्स्ट, वो कॉपी पेस्ट होता है। क्या वो रियली में आपका अंदर ऑब्जेक्टिव है? और यही चीज़ आपको इंटरव्यू में भी, अगर आप अपने रिज्यूमे पे काम करते हो ना, तो आपको इंटरव्यू में भी सेम चीज़ हेल्प करती है। आपको जानना चाहिए कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर पोजीशन अप्लाई की है, कोई मैनेजर की पोजीशन अप्लाई की है, कोई किसी भी तरह का रोल आपने अप्लाई किया है, आप उससे क्या पाना चाहते हैं। सिर्फ इसीलिए जॉब ज्वाइन मत कीजिए कि हाँ आपके पास घर में मनी नहीं है तो बस जॉब चाहिए, कोई भी जॉब चाहिए। नहीं, वो जॉब आएगी तो उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप ही क्लियर नहीं थे कि आपको जॉब से क्या चाहिए। तो जो फर्स्ट सेक्शन होता है जिसमें हम अपना लिखते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस जॉब को या इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो हम अपडेट करेंगे। उसके बाद सेकंड सेक्शन आता है, आप अपनी स्किल्स के बारे में लिखते हो कि आप में कौन सी स्किल्स हैं। इंटरपर्सनल, कई लोग वहाँ इंटरपर्सनल स्किल्स को हाईलाइट करते हैं, कई लोग टेक्निकल स्किल्स को हाईलाइट करते हैं। रोल टू रोल डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ पे 2-3 एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल आपने एक टीचर का रोल अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी टेक्निकल स्किल्स क्या होंगी। मान लीजिए कंप्यूटर टीचर का कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जो आपकी टाइपिंग स्पीड भी शायद वहाँ मैटर करे। वहाँ पर आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं। इनफैक्ट ये तो हर रोल में ही होता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं। उसके बाद आपको कौन कौन सी, अगर जैसे आईटी में होता है लैंग्वेजेस होती हैं, और इनफैक्ट दूसरी जॉब्स में भी हो सकता है कि लैंग्वेजेस हो सकती हैं। और अगर आप कोई साहित्य के रिलेटेड हैं कोई आपकी जॉब, तो आप लिख सकते हैं कौन कौन से साहित्य आपने पढ़े हैं, या फिर किस तरह का जॉनरे आपको एक्सपीरियंस है, सीखा है या रिसर्च किया है। तो वो सब आप उसमें लिख सकते हो, आपकी टेक्निकल स्किल्स। उसके बाद जो इंटरपर्सनल स्किल्स आती हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ, ये मान लीजिए कम्युनिकेशन स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स में हम सिर्फ अपने आप को इस चीज़ में गेज करते हैं, अपने आप को सिर्फ इस चीज़ में असेस करते हैं कि हम कितनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं, कितनी कम ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट्स लैंग्वेज। कम्युनिकेशन स्किल्स है आप अपनी बात कितनी अच्छे से रख सकते हो। क्या आपको कोई टॉपिक दिया हो कि आपको इसके बारे में बोलना है, समझाना है, क्या आप उसमें सक्षम हो? क्या आप उस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर सकते हो? रिसर्च क्या है? इंटरनेट पे ढूंढना, बुक्स को टटोलना, सारी जगह से रिसर्च करके पूरा उसको स्क्वीज़ करना, जितना समय आपको दिया गया है 5 मिनट 10 मिनट, और उसको प्रस्तुत करना। और जब आपको कोई टास्क दिया जाए
उस टास्क में से कुछ की पॉइंट्स होंगे ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में बोलना है, तो हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में वो किसने बनवाई, क्यों बनवाई, क्या फीलिंग थी उनकी, आज जो टूरिस्ट जाते हैं उनकी क्या फीलिंग है, आज उसकी वो कैसा दिखता है बिल्डिंग, आज उसकी सिचुएशन कैसी है बिल्डिंग की, ये सब चीज़ें, बहुत कुछ और भी बहुत कुछ हो सकता है। फिर उसकी अगर आप एक बिजनेस ड्रिवन एक टूरिस्ट कंपनी है या इस तरह की कोई कंपनी है जो इन्वेस्ट करती है हेरिटेज साइट्स में, तो अगर हम इन्वेस्ट करेंगे इसमें इतने टूरिस्ट आते हैं, इतनी टिकट है, एक साल की इतनी कमाई करते हैं ये लोग, इसमें पार्किंग स्पेस इतनी है, इसमें हम आसपास होटल भी बना सकते हैं, खाली ज़मीन इतनी है, इसके बाद अगर हम इसको ये चीज़ें इसमें कर देंगे तो इसकी टिकट इतनी बढ़ा सकते हैं, उससे जो लोग आएंगे टूरिस्ट उनको ये फ़ायदा होगा। अभी उस टूरिस्ट साइट पे अच्छी टॉयलेट्स नहीं है, टॉयलेट्स हैं तो वेल मेंटेन्ड नहीं है, हम उनको वेल मेंटेन्ड टॉयलेट्स देंगे, लॉकर्स प्रोवाइड करेंगे, सेफ्टी कैमराज लगाएंगे। ये सब चीज़ें जब हम लगाएंगे तो इसकी टिकट हम यहाँ से 10 रुपये से बढ़ा कर 70 रुपये भी करें तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसको पे करने के लिए। हम वहाँ पे एक अच्छा फूड कैफ़े भी बना सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप प्रस्तुत करोगे, राइट। तो बहुत सारी आपने की पॉइंट्स आपने सारे टच किए, लेकिन क्या लैंग्वेज मैटर नहीं करता? लैंग्वेज के लिए तो आप इंटरप्रेटर हायर कर सकते हैं। तो मैं क्यों बता रही हूँ आपको मैं ये बता रही हूँ कि जब आप कोई जॉब ज्वाइन करते हो तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता होना चाहिए। आपको दिख रही है, आपको क्या लगता है कि मैं कौन कौन से रोल के लिए अप्लाई कर रही हूँ। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है मैं आज सीईओ के रोल के लिए, मैं तो ऑलरेडी सीईओ हूँ अपनी कंपनी का तो एनीवे, लेकिन कहीं सीईओ का भी रोल मैं अप्लाई करूँगी तो मैं इतनी ही, वेदर दे वो मुझे हायर करते हैं नहीं करते वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ अपनी स्किल्स को लेके, इतनी कॉन्फिडेंट हूँ अपनी बातों को लेके, मैं रख सकती हूँ। और ये वीडियो वो लोग भी देखें जो अक्सर मुझसे पूछते हैं ना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स ये है कि आपको जो भी टॉपिक दिया गया है आप उसमें से पहले तो अगर आपको ऐसे बोल दिया कि हिस्टोरिकल प्लेस पे बोलना है, अगर आपको नहीं दिए गए वो कोई पॉइंट्स आप पूछिए ना। सो एक चीज़ बहुत बड़ा एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल्स में कि आर यू आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, सेकंड आर यू कवरिंग द राइट क्वेश्चंस डिलीवरी के टाइम, है ना। डिलीवरी जो आप जिस भी रूप में डिलीवरी कर रहे हो, डॉक्यूमेंट के रूप में, रिपोर्ट के रूप में, प्रेजेंटेशन के रिपोर्ट में, जिस भी रूप में। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे वापस आते हैं हम अपनी ग्राउंड ज़ीरो के एक्सपीरियंस की। मैंने आज एक और वीडियो बनाया था, वो था एनिमल्स के ऊपर, और उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से जब आप अपने एनिमल्स की केयर करते हो वो आपको ब्रॉडर लेवल पर भी हेल्प करता है, आपके करियर लेवल पर भी हेल्प करता है। तो अगर मान लीजिए आपके घर में एनिमल्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, और आपको वो बताना है उनकी नीड्स क्या हैं, किस समय पे कौन सी नीड्स हैं, वो आपके घर में जो भी उसका रखवाल कर रहा है या अगर आप खुद कर रहे हो तो उनको कन्वे कर रहे हो कि भाई इनकी इस टाइम पे ये वाली चीज़ें की नीड्स हैं, तो यू आर कम्युनिकेटिंग इट। अगर आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं और कोई शादी है, कोई इवेंट है जो आपकी घर में था, उस इवेंट में सारी चीज़ें मैनेज करना, कितना कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होगा। लड़कियों, आप तो मतलब एक ड्रेस बनवानी है, आप कितना अच्छा कम्युनिकेशन करते हो टेलर के साथ, भैया मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, लेकिन सिलेक्टिव कम्युनिकेटर हो। जो टॉपिक आपको पसंद है उसी के बारे में अच्छा कम्युनिकेट करते हो। दूसरी चीज़ों में आप ये सोचते हो कि मार्केट में लोग कैसा बोलते हैं, बाकी लोग कैसा बोलते हैं। अरे दूसरों के पीछे मत भागिए, आप खुद से उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकते हो। जैसे अगर आप अपने एक लहंगा की अच्छी मेजरमेंट्स और अच्छी आपको कौन सा फैब्रिक चाहिए, कौन सा स्टाइल चाहिए, वो कर सकते हो ना, तो आप किसी भी टॉपिक को इतना रिसर्च कर सकते हो। तो यू आर गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स। यू गिव देम एग्जाम्पल, डोंट बी अफ्रेड। और उसको एग्जाम्पल को कैसे पुट करना है, दैट यू शुड नो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरी मदर ने एग्जाम्पल्स के साथ, आप जब आपका इंटरव्यू भी होगा या जब आप वहाँ लिखिए कि आई हैव ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। फिर जब इंटरव्यू आता है तो उसके लिए एग्जाम्पल्स रेडी रखिए। कैसे रखें एग्जाम्पल्स रेडी? एग्जाम्पल्स इस तरह से रेडी रखिए कि मेरी मदर ने मेरी क्या सिचुएशन थी, सबसे पहले क्या सिचुएशन थी कि हमारे घर में एक शादी थी और मेरे भाई की शादी थी और कैमरा बहुत मेरे ऊपर रहने वाला था, इसीलिए मेरी लुक अच्छी होना बहुत ज़रूरी था। और मुझे एक 10,000 का बजट मिला था रिसेप्शन के आउटफिट के लिए, और उसमें फिर मैंने क्या किया, ये थी सिचुएशन पहले, ठीक है। उसके बाद आपने क्या एक्शंस लिए, ठीक
ठीक है। सबसे पहले मैंने ये लिस्ट बनाई कि इस 10,000 में मैं क्या क्या खरीद सकती हूँ, मुझे क्या पहनना है, मुझे लहंगा पहनना है, साड़ी पहनना है, सूट पहनना है, या फिर कोई इंडो वेस्टर्न पहनना है, क्या पहनना है। इवन बॉयज़ के लिए भी ये लागू होते हैं। फिर सेकंड क्या किया आपने अपनी पहले निश डाउन कर ली, आपने नैरो डाउन कर ली कि आपको क्या चाहिए। उसके बाद आपने उसके मूड बोर्ड बनाना शुरू कर दिया, मतलब इंस्पिरेशन इकट्ठी करनी शुरू कर दी। शायद किसी फ्रेंड का कोई स्क्रीनशॉट आपने लिया हो, उनका कोई आउटफिट अच्छा लगा हो, किसी सेलिब्रिटी का अच्छा लगा हो, उसके बाद या फिर कोई भी आपके माइंड में वैसे आपने स्केच कर दिया कि ये इस स्टाइल का होना चाहिए। फिर आपने कलर्स डिसाइड किए, फिर आपने फैब्रिक डिसाइड किए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर आपने एक अच्छा स्टिचिंग वाला टेलर या फिर डिज़ाइनर या जो भी जिससे भी बनवाना चाहते हैं वो ढूंढे। इसमें अगर आप किसी के साथ इंटरव्यूज़ कर रहे हो, जैसे डिज़ाइनर्स के साथ, या फिर शॉप्स पे भी रिसर्च करते हो, वो भी लिख सकते हो कि मैंने वहाँ पे शॉप्स पे ढूंढा, वहाँ पे मैंने अलग अलग आउटफिट्स ट्राई किए। उसके बाद रिज़ल्ट क्या निकला, एज अ रिज़ल्ट जो मैंने ये वाला मेरा आउटफिट बन के निकला, और मैं आई फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट, आई गॉट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स, आई वाज वेरी हैप्पी। एंड द गुड थिंग इज़ वो टाइम पे, विद इन टाइम एंड विद इन बजट हुआ। ये मैनेजर से कम है क्या? मैनेजर यही तो करता है, विद इन टाइम, विद इन बजट और विद इन द टॉपिक, विद इन द सब्जेक्ट चीज़ें डिलीवर करता है, दैट्स इट। और अगर वो आउटफिट जैसा आपने, डोंट बी अफ्रेड, अपनी कमियों को वहाँ बताने में बिल्कुल अफ्रेड मत करो, क्योंकि उस कमी से आप लर्न किए हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक आउटफिट जो बनवाया, वो जिस तरह की आपने सोचा था वैसा बन के आया नहीं, तो उसमें हम कमियां ढूंढेंगे कि क्यों नहीं बन पाया ये, क्या मैं उसको अच्छे से समझा नहीं पाई, या फिर अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी उस स्टिचिंग वाले बंदे के ऊपर, क्या मैं उसके साथ रेगुलर कम्युनिकेशन नहीं कर पाई, क्या मैंने ट्रायल के लिए उसके साथ ऐसा नहीं किया कि भैया जब सिर्फ फ्रंट का पार्ट स्टिच हो जाए, आर्म्स चाहे बाजू नहीं लगे, मैं आके ट्राई करूँगी, फिटिंग ट्राई करूँगी, क्या मैंने ट्रायल का टाइम नहीं दिया, या फिर मेरे पास टाइम कम था, या मेरी प्री प्लानिंग नहीं थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो you have that skill। तो उस स्किल को जो भी उसमें चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स या अटेंशन टू डिटेल एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं हायर करती हूँ अपनी टीम को, तो अटेंशन टू डिटेल, छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी जॉब में भी और मेरे लिए जो काम करेगा उसके लिए भी। उसके बाद आप रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट की हम बात कर रहे थे। अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहे हो तो आपने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हुए देखे होंगे, और आपने खुद बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए भी होंगे। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैं ऐसे साफ ऐसे रखती हूँ टेबल पे, ये रेलिवेंट है, ऐसा मत सोचना कि ये रेलिवेंट नहीं है जॉब के साथ, बिल्कुल रेलिवेंट है। क्या आप सिर्फ कॉलेज में ही सीखे हो, लाइफ में कहीं और नहीं सीखे हो? जैसे फॉर एग्जांपल मेरी 40-45 लोगों की फैमिली थी, तो उसमें जैसे मेरी दादी वॉज वेरी गुड मैनेजर, वेरी गुड मैनेजर, और 5 बहुएँ थी, और पाँचें बहुएँ अलग अलग घर से आई थी, और कभी भी उन्होंने जॉइंट फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने दिया कि भाई कोई देवरानी जेठानी एक दूसरी को ताने मार रही है और लड़ रही है और इस तरह से बोल रही है। आप चीज़ों का डिवीज़न देखिए। अगर हमारे घर में कोई फ्रूट आता होगा, इतने सारे लोगों को मेरी दादी यूज़ टू इंश्योर, और सबका अलग अलग टाइम था। हमारा मेन खेती ही था काम, और जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो बाहर पढ़ने जाते थे, और सबका अलग अलग टाइम था। कोई जैसे लेडीज़ तो सारा दिन घर पे ही रहते थे, तो दोपहर में खा सकते हैं, और जो जेंट्स लोग हैं वो तो रात को आएंगे काम करके खेत से। तो इस तरह से दादी विल इंश्योर कि सबका अगर बनाना है तो बनाना के उतने पीसेस करके रखेंगी दादी। और इस तरह से घर में रूल्स थे कि कोई किसी का हिस्सा खाएगा नहीं, उल्टा अपना हिस्सा पहले देगा दूसरे को। वो कहाँ से हुई वो फिर गिविंग सर्विस नेचर, वो कहाँ से हुआ इनग्रेव? स्टार्टेड 35 years ago। 3.5 साल पहले, 3-3.5 साल पहले ग्रैटिट्यूड कहाँ से आया? ग्रैटिट्यूड आपको लगता है कि हाँ मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक पढ़ ली और बस? हाँ, नो डाउट, अगर किसी की लाइफ में पहले से नहीं है उससे भी आप सीखते हो, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ यहाँ पे कि वहाँ से मेरा ग्रैटिट्यूड आ गया। जो बीज थे, बीज बहुत पहले से 35 years पहले से इनग्रेव थे। तो यही मैं आपको कहना चाहती हूँ। अगर आप एक रिक्रूटर हो, जब आप एक एप्लीकेशन को असेस कर रहे हो, एक कैंडिडेट को असेस कर रहे हो, प्लीज़ उनको ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए जिससे उनका मैजिक बाहर निकल पाए। कैंडिडेट्स को
लोग नहीं मिलते हैं और लोगों को जॉब्स नहीं मिलती हैं। कैसी विडंबना है ना। वो इसीलिए है क्योंकि दोनों ही कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। फिर कोई इवेंट की हम बात करें कि भाई इवेंट, जैसे आपने लाइफ में इवेंट मैनेज किया, आप हर दिन एक इवेंट मैनेज करते हो। अगर आप डिनर बनाते हो, फूड बनाते हो, या फिर अगर आप मेल हो, आप बाहर से चीज़ें लाते हो, या आपने भी बहुत सारे जो भी फंक्शंस वगैरह उसको वो किया, आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, आपके पास एक सर्टेन बजट है, आपको हॉस्पिटैलिटी का एक सर्टेन स्टैंडर्ड भी मीट करना है, आपको सर्विंग का स्टाइल भी एक मीट करना है, एक थीम रखना है। ये सब क्या है? मैनेजमेंट ही तो है। क्यों नहीं कर सकते इसके एग्जाम्पल्स कोड? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन तब कर सकते हो जब आप खुद से कॉन्फिडेंट हो, जब आप डर के जाते हो ना, हाय ये जॉब, एक ही जॉब है, मेरा घर का खर्चा चलना चाहिए। भाई गो विद द इनर स्पेस दैट यू वांट टू कंट्रीब्यूट। डू नॉट गो विद द इनर स्पेस कि आप वहाँ वो जॉब अपनी प्रतिष्ठा के लिए चाह रहे हो, बस एक ही उसमें गोल है, प्रतिष्ठा और मंथली सैलरी, दैट्स इट, बाकी फिगर आउट करेंगे जॉब पर जाके। डोंट डू दैट। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पे 2 या 3 चीज़ें मैंने सिर्फ आपके साथ शेयर की हैं। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा सेशन ही लेना चाहिए इन सब चीज़ों के ऊपर। चलो जल्दी कुछ ऐसा करेंगे। तो आई होप कि आपको एक बिगर पर्सपेक्टिव मिला होगा कि किस तरह की एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हो अपनी इंटरव्यूज़ में, किस तरह की एग्जाम्पल से सीख कर अपनी रिज्यूमे बिल्डिंग के टाइम आप लिख सकते हो उसमें कि ये मैंने किया वहाँ पर, है ना। आई होप दिस हेल्प्स यू। और प्लीज़ 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 कमेंट में बताना अगर आप एक जॉब ढूंढने वाला बंदा हो, या फिर अगर आप एक हाउस वाइफ हो जिसने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, या फिर आप एक रिक्रूटर हो जो कैंडिडेट्स को ढूंढता तो है लेकिन ये वाली चीज़ें कभी सोची नहीं, या फिर एक बंदा, एक मैनेजर हो, कंपनी चलाते हो जहाँ टीम हायर करते हो, डजेंट हैव टू बी रिक्रूटर, लेकिन कोई ऐसा बंदा आप हो जो जॉब पे लोगों को रखते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई डोंट नो, मैं अभी बहुत डिफरेंट एनर्जी अंदर फील कर पा रही हूँ। आई डोंट नो किसकी ये मैनिफेस्टेशन है जिसने ये वाली वीडियो खींच के लाई। मैंने कभी सोचा नहीं था इन सब टॉपिक्स पे मैं बात करूँगी। एनीवेज, आई लव यू ऑल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो, ऑडियो या फिर मैसेज।